इमरान खान साहब को कैसे पता है कि अगली ऑडियो जो आने वाली है उसमें क्या गुफ्तगू हुई है। फवाद चौधरी साहब ने वक्त से पहले कैसे बता दिया कि डार्क वेब पर सारी की सारी ऑडियोज मौजूद हैं। उनके आने से पहले ही डॉलर एकदम से 6.5 रुपए एक दिन में गिर गया है। तो ये क्या माजरा है। इमरान खान साहब ने डेडलाइन नहीं दी, उसकी वजह यह है कि वो खुद अब श्योर नहीं है। तो ये तो बहुत सख्त से सख्त सजा हो सकती है। ये वाला केस आप समझते नहीं है तोशा खाना से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके मेरे तो ख्याल है वाइस चांसलर को ही हटा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा से खिताब किया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि ऑडियो लीक्स की अगली एपिसोड्स भी आ रही हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि जो अगली एपिसोड आ रही है उसमें इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के रहनुमाओं को ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में नाअहल कर देंगे। अब इमरान खान साहब को ये ऑडियोज़ के बारे में कौन बता रहा है, इमरान खान साहब को कैसे पता है कि अगली ऑडियो जो आने वाली है उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। फवाद चौधरी साहब ने वक्त से पहले कैसे बता दिया कि डार्क वेब पर सारी की सारी ऑडियोज मौजूद हैं और इतना ज़्यादा डाटा जो 8 GB का वो कह रहे थे मौजूद है। उन्हें ये खबर कैसे हुई, ये भी सवाल है। और इसके साथ साथ इसहाक डार जो वापस आ रहे हैं वतन, उनके आने से पहले ही डॉलर एकदम से 6.5 रुपए एक दिन में गिर गया है। तो ये क्या माजरा है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। और मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो सलूक किया गया पीटीआई के फॉलोअर्स की तरफ से, वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, सीनियर एनालिस्ट है। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ऑडियो लीक्स वाक़तन जो है वो डिबेटेबल चीज़ है और हमारी आईबी पर, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इमरान खान साहब को ये कैसे मालूम है कि अगली ऑडियो कौन सी आएगी और उसमें गुफ्तगू क्या होगी। ये तो लग रहा है जैसे इमरान खान साहब ने खुद ही बग डिवाइस लगाई हुई थी और खुद रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा, मतलब कोई उसका सिलसिला हो नहीं सकता। और जो उन्होंने बात कही कि वो तोशा खाने वाली बात हो रही है और वो मुझे नाअहल करार दे देंगे, ये उनका ख़तरा जो है ये हकीकत पे मबनी तो हो सकता है इस सेंस में कि गुफ्तगू ना भी हुई हो तो भी तोशा खाने का केस ऐसा है जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये कि उन्हें पहले से पता चल जाए इसका कोई चांस नहीं है। और मैं तो नहीं समझता, मतलब ये देखिए ये सिक्योरिटी ब्रीच ज़रूर हुई है, जो है हैकर्स ने इसको हैक किया है या जैसे भी हुआ है, लेकिन कोई तरीका नहीं है कि इमरान खान साहब को पहले से पता चल रहा है। या तो मतलब उनका अपना मुखबर है कोई जो अंदर की खबरें उनको दे रहा है, कोई अपना उनका हैकर जो है वो उनसे मिला हुआ है, वो माने फिर इसको भी तस्लीम करें जो उनको सारी बातें बता रहा जाके। उसके अलावा कैसे मुमकिन है ये। सर अगर इस तरह की कोई हैकिंग है और इमरान खान साहब की पार्टी में से किसी का, इमरान खान साहब का कोई किरदार साबित होता है, आप क्या समझते हैं ये इस पे सजा हो सकती है? इंक्वायरी टीम तो बता दी खौफनाक सजा हो सकती है अगर ज़रा सा भी कोई रोल निकला है इसमें, क्योंकि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में बग डिवाइसेस लगाना, उनको आवाज़ों को सुनना और उनको जाके मतलब इस्तेमाल करना अपने मफाद के लिए, बग डिवाइस लगाना ही, जासूसी करना ही बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो ये तो बहुत सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब ने भी पहले से बता दिया था कि डार्क वेब पर ये सारा डाटा मौजूद है, 8 GB का डाटा, उनको भी खबरें मौसूल हो रही हैं। पीटीआई को कहाँ से ये सारी खबरें आ रही हैं, आपका क्या ख्याल है? कहीं ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं? ज़्यादा वो ताने बाने तो फिर जाहिर है पीटीआई से ही मिलेंगे जाके। वो ये है कि जो हैकर्स हैं वो इनके अपने लोग हैं, अपने अंदर से पीटीआई के ना निकल आए कहीं। मुझे तो डर ये है जो हैकर्स हों उनका पता चले कि वो भी पीटीआई के नुमाइंदे हैं या पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं या पीटीआई के मेंबरान हैं। तो मतलब अगर ये निकला तो वो भी बहुत खौफनाक बात है अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है। और हकीकत यही है कि जो हमने पहले भी बात की, जासूसी के ताने बाने अगर इमरान खान से मिलते हैं या उनकी पार्टी के लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल इस मामले में कोई छूट नहीं होगी। इनको पकड़ा जाएगा और इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। फिर इमरान खान साहब जो कह रहे हैं तोशा खाना का, मेरे ख्याल में ये वाला केस आप समझते नहीं है तोशा खाना से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इमरान खान साहब के ऊपर। ये ज़्यादा बड़ा केस बनेगा, ज़्यादा क्रिटिकल होगा, ज़्यादा क्रिटिकल होगा। और हर सूरत में मेरे ख्याल में उनके लिए ये सज़ा ऐसी होगी जो
वो याद रखेंगे कभी। ऐसी सज़ा होनी भी चाहिए। मतलब अगर कोई डिवाइसेस लगा के आया और उसको 8 GB का डेटा, छोटा डेटा नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है और पता नहीं क्या क्या कुछ निकलना अपना, इस हद तक तो हम मान लेते हैं कि चलो जी हैकर्स ने हैक किया। उस सूरत में भी ये होता है कि आप ये देखें कि यानी हमारी कोई भी सिक्योरिटी की चीज़ जो है वो महफूज नहीं है, लेकिन अगर सिक्योरिटी की चीज़ वज़ीर आज़म की, इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों के हाथों महफूज नहीं है तो फिर कुछ भी महफूज नहीं है, और ये बहुत खौफनाक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा, मैं ये बताइएगा सर, आपने देखा तालीमी इदारे में वो एक सारी डिबेट हुई और तालीमी इदारे में वो कुछ तालीमी पर्सपेक्टिव से बात करने आए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने वही सियासी मंजरनामा सारा पेश किया और सियासी गुफ्तगू जो हमेशा से जलसों जुलूसों में करते हैं वैसे ही उन्होंने की। आखिर में फिर उन्होंने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद और जिहाद लेकर चला हूँ, आप भी मेरा साथ दें। अब फिर उन्होंने तारीख़ नहीं दी जो पहले वो देते थे कि मैं इस दिन जाऊंगा और इस्लामाबाद पे हल्ला बोलूँगा, इस दिन जाऊंगा, इस दिन। अब वो तारीख़ नहीं दे रहे। आप क्या समझते हैं कि अभी तक किस कश्मकश में है इमरान खान साहब और कब तक तारीख़ आ जाएगी कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे? एक तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज में इमरान खान साहब को इनवाइट नहीं किया जाना चाहिए था। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है। कोई भी लीडर हो जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस वक्त, मतलब मौजूदा हुकूमत से या यानी अगर वो करंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते फिर चलन बनता था। फिर तो बनती भी थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट ने ये वायलेट किया और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा। उसके मेरे तो ख्याल है वाइस चांसलर को ही हटा देना चाहिए जिसने इस तरह की इजाज़त दी है। हम भी गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हैं, आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हो। गवर्नमेंट कॉलेज की रिवायत में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जहाँ स्टूडेंट्स को उकसाया जाए और बाकायदा तौर के उनके अंदर ऐसे जरासीम पैदा किए जाएँ जो बागियाना ख्यालात के हैं। कौन सी इंसाफ और इस्लाम की और वो तहरीक है जिसको इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं? अपना ज़ाती किरदार उनका सामने होना चाहिए, उसको सामने रखें। उनका ज़ाती किरदार माजी को इतना शानदार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने डेडलाइन नहीं दी। उसकी वजह यह है कि वो खुद अब श्योर नहीं है, वो हिल गए में। वो जो डेडलाइन थी, जो उनका प्रेशर था, वो बुनियादी तौर पे इसलिए था कि इलेक्शन के बारे में वो कोई डेट ले लेंगे। वो तो गवर्नमेंट ने मानी नहीं, और जहाँ से वो गारंटीज चाह रहे थे वो गारंटीज भी उनको नहीं मिली। तो अब उसके बाद लॉन्ग मार्च करना बेसूद है। अब उनको इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। अपनी तहरीक को बुनियादी तौर पे अपनी अगर पार्टी के अंदर वो जिंदा रखना चाहते हैं तो फिर जाहिर है उसके लिए जलसे जुलूस उनके होते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च जो वो 7वीं तारीख कहते हैं वो मेरा ख्याल है अब वो नहीं देंगे। ठीक है सर, इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और अभी से ही जो है वो डॉलर एक दिन में 6.5 रुपये नीचे आ गए। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या कंट्रोल है डॉलर पर इसहाक डार साहब का कि अभी फिर वो आए नहीं पाकिस्तान और सिर्फ खबर आई है कि वो जो आके है वफाकी वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे, तो एकदम से डॉलर को ये जो नीचे की तरफ गया है डॉलर, इसके पीछे क्या वजह समझते हैं आप? एक तो सबसे पहली बात यह है कि इस बारे में बागी ने भी खबरें दी हैं और बागी की खबरें हमें मालूम है कि 8 बैंक हैं जिन्होंने मिली भगत से डॉलर का रेट चढ़ाया था और उन्होंने बिलियन ऑफ रुपीस कमाए इसके नतीजे में। तो इसकी तहकीकात होनी है और ये तहकीकात ज़ाहिर है इसहाक डार साहब आएंगे वो ये करेंगे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब की इन्वॉल्वमेंट कितनी है कितनी नहीं है ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन ये बात हमें मालूम है कि ये डॉलर का रेट ऊपर जो गया था ये मसनूई तरीके पे गया था और इस मसनूई तरीके के अलावा और कोई बात नहीं थी जिसमें डॉलर इतना ऊपर जाता। और दूसरी बात यह है कि डॉलर को नीचे लाने के लिए सख्त मैयर अपनाने के लिए कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे इसहाक डार साहब। ठीक है सर, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो सलूक किया पीटीआई के फॉलोअर्स ने, हमने देखा जिस तरह से बाकायदा तौर पर गालियां बकी गईं, आप क्या समझते हैं ये सियासी पोलराइजेशन जो है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये किस कदर बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में और इसका आप कल्प्रिट किसको समझते हैं? कौन इसका कसूरवार है जो इस कदर जो आवाम के अंदर गमो गुस्सा पैदा हो रहा है? एक तो मरियम औरंगज़ेब के साथ जो भी हुआ इसको इंतहाई अफसोसनाक कहेंगे, बल्कि शर्मनाक सलूक जिन्होंने किया। उस हवाले से ये है कि पीटीआई को अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। पहले मदीना में इसी तरह की चीज़ हुई थी, वहाँ तो सजा उन्होंने भुगत ली। अब लंदन में आके इस तरह का वाक़या हुआ है और वो
इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इसकी सरासर जिम्मेदारी पीटीआई के ऊपर डालता हूँ कि उन्होंने बदतमीज़ी की, ये फलाह कायम की है, बजाय ये देखे हुए कि ये उनकी ख़वातीन लीडरों के साथ भी हो सकता है कल को। जितना नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने हमें बताया कि तोशा खाना से बड़ा केस ये साबित हो सकता है इमरान खान साहब पर, जो ऑडियो लीक से पहले ही खबरें लीक कर देते हैं और उनको कैसे पता चलता है कि अगली ऑडियो कौन सी आने वाली है और उसमें क्या गुफ्तगू होने वाली है। इमरान खान साहब को इसमें एहतियात बरतनी पड़ेगी और अगर किसी तरह के भी ताने बाने इमरान खान साहब के मिलते हैं इन ऑडियो लीक्स में तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिया नासिर।